नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक नए युद्ध के संकेत सामने आ रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि रशिया जो है वो अब फिनलैंड के ऊपर भी अटैक कर सकता है। आज से जस्ट 2 दिन पहले की बात है, फिनलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून पास किया गया जिसके चलते उन्होंने अपनी सीमा के ऊपर जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं रशिया के साथ वो सारे के सारे बंद कर दिए हैं और वो अपनी सीमा को और ज़्यादा फोर्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। बल्कि आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में भी देख सकते हैं, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहां पर बोल रहे हैं कि हम लोग फिनलैंड और स्वीडन दोनों के ऊपर अटैक करेंगे अगर वो लोग नाटो की मेंबरशिप में आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, मैं आपके लिए प्ले करता हूं। इसमें सबटाइटल्स आएंगे जिसके माध्यम से आप लोग इसको समझ पाएंगे। Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. जैसा कि आपने इसमें देखा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने साफ साफ कहा कि अगर वो लोग नाटो को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग भी यहाँ पे मजबूर हो जाएंगे। उनके सामने कुछ ना कुछ फ्रंट हमें ओपन करना होगा और हमें भी यहाँ पे उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। दोस्तों समझेंगे रशिया के द्वारा और क्या क्या थ्रेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, फिनलैंड के द्वारा पास किया गया जो कानून है उसको भी समझेंगे एंड अल्टीमेटली इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि क्या वाकई में रशिया यहाँ पे फिनलैंड के ऊपर अटैक करने वाला है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो ये कहानी थोड़ी पुरानी है। इसमें बेसिकली स्वीडन और फिनलैंड काफ़ी लंबे टाइम से ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से कोशिश कर रहे थे कि उनको नाटो की मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन नाटो का ही एक सदस्य जिसका नाम है टर्की वो इनकी मेंबरशिप के सख्त खिलाफ था। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपको मैं आसान भाषा में कहूँ तो बेसिकली टर्की में कई सारे ऐसे रेबेल ग्रुप्स हैं जिनको सपोर्ट स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा दी जाती थी, जिसके चलते टर्की इनको नाटो की मेंबरशिप में आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन फाइनली टर्की इस चीज को लेकर मान गया। जून 29 की ये वाली खबर आपके सामने है। टर्की सेड इट हैड गॉट व्हाट इट वांटेड इंक्लूडिंग फुल कोऑपरेशन इन द फाइट अगेंस्ट द रेबल ग्रुप्स। इसीलिए टर्की ने अपनी जो आपत्ति जताई हुई थी स्वीडन फिनलैंड की एंट्री को लेकर उसको यहां पे हटा ली है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये हुआ इमीडिएटली पुतिन के द्वारा यहाँ पे फ्रेश वार्निंग इशू करी गई टू फिनलैंड एंड स्वीडन कि अगर आपने नाटो के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया अपनी सीमाओं के ऊपर तो उसका जवाब हमें मजबूरन देना ही पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे इस बहुत ही बेहतरीन मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो कंट्रीज हैं वो कौन सी नाटो में आती हैं और कौन सी कंट्रीज यहाँ पे जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। इसमें वेरी क्लियरली यू कैन सी स्वीडन और फिनलैंड जो है ये नाटो में जुड़ने का प्रयास कर रही थी। और ये कहानी इसको बेसिकली अंजाम मिला 5 जुलाई को। 5 जुलाई को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल है ये नाटो के जनरल सेक्रेटरी का है, मिस्टर जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इन्होंने ट्विटर के माध्यम से बताया कि ये एक हिस्टोरिक डे है फॉर द यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी बिकॉज यहाँ पे 30 नेशंस ने एक पैक्ट को साइन किया है जिसके चलते अब फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का हिस्सा बनाया जाएगा। और इन्होंने कहा कि विद 32 नेशंस अराउंड द टेबल वी विल बी स्ट्रॉन्गर एंड सेफर एज वी फेस अ मोर डेंजरस वर्ल्ड। बल्कि जैसे ही ये वाला यहाँ पे पैक्ट साइन हुआ इसके बाद नाटो का कानून ये कहता है कि इमीडिएटली इसके बाद हर जो आपका देश है उसको भी इस पैक्ट को अकॉर्डिंगली अपनी पार्लियामेंट में जाकर के अप्रूव करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगले ही दिन 6 जुलाई को कनाडा के द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को रैटिफाई कर दिया गया कि जी हाँ हम लोग चाहते हैं फिनलैंड और स्वीडन जल्द से जल्द नाटो को ज्वाइन कर लें। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 8 जुलाई को नाटो का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर जर्मनी के द्वारा भी इसको रैटिफाई किया गया, नाटो मेंबरशिप फॉर फिनलैंड एंड स्वीडन। तो कुल मिला के अब वो समय दूर नहीं कि जब फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो के फुल टाइम मेंबर्स बन जाएंगे। लेकिन इसी बीच रशिया के द्वारा दोस्तों ओपन थ्रेट दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन जी ने तो बोल ही दिया है, लेकिन साथ ही में रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के एक उप प्रवक्ता हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि रशिया विल रिटेलिएट अनडाउटेडली अगेंस्ट स्वीडन और फिनलैंड इफ दे पोज थ्रेट और कॉज ऑब्स्टिकल्स। यानी कि हम लोग डेफिनेटली इनको जवाब देंगे अगर उनकी तरफ से हमें किसी भी प्रकार की मुसीबत देखने को मिली है। बल्कि उन्होंने यहाँ पर यह भी बोल दिया कि दिस इज अ स्टेप क्लोजर टू द एस्केलेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशंस इन यूरोप एंड इट वुड एग्रेवेट थिंग्स फॉर द बाल्टिक एंड द आर्कटिक रीजन्स एज वेल। यानी कि पूरी की पूरी जो बाल्टिक और आर्कटिक इलाके के देश हैं उनके लिए भी कहानी काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वाइल गेटिंग रेडी टू ज्वाइन नाटो
हेलसिंकी एंड स्टॉकहोम यानी कि फिनलैंड एंड स्वीडन शुड रियलाइज व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज दिस कुड लीड टू. Russia would inevitably respond to any measures the Nordic countries could take in order to pose threats to it. तो उन्होंने अगेन साफ साफ बोला है कि अगर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इसके जो अंजाम होंगे, इसके जो नतीजे होंगे, उनको भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा. इसी बीच क्या होता है कि फिनलैंड के द्वारा एक नया कानून पास किया गया. फिनलैंड पार्लियामेंट एंडोर्सेस द डिक्री ऑन फोर्टिफाइंग बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स विद रशिया. इन्होंने बहुत ही जल्दीबाजी में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिनलैंड जो है दोस्तों वो रशिया के साथ बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करता है. इनफैक्ट इस बॉर्डर की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1340 किलोमीटर, 850 मील का ये आसपास का बॉर्डर है जो कि फिनलैंड और रशिया शेयर करते हैं. फिनिश गवर्नमेंट ने अभी जस्ट आज से 2 दिन पहले इस पर्टिकुलर कानून को अनाउंस किया, विच वुड नाउ स्ट्रेंथन द कंट्रीज बॉर्डर सिक्योरिटी एंड कट ऑफ ऑल द क्रॉसिंग पॉइंट्स विद रशिया. यानी कि रशिया के साथ इनका जो सीमा के थ्रू, थल के थ्रू जो भी यहाँ पर संपर्क था उसको ये लोग बंद करने वाले हैं. यहाँ पर जो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सैना मरीन, इन्होंने यहाँ पर कहा, विद दिस डेवलपमेंट द सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट हैज एवरी पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन बॉर्डर ट्रैफिक इन केसेस ऑफ इमरजेंसी एंड एक्सेप्शनल सिचुएशंस स्पेशली ऑन द बॉर्डर विद रशिया. सवाल ये आता है कि ये लोग आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं. बल्कि इस कानून के तहत इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम चाहें तो हम लोग बॉर्डर के ऊपर बैरियर्स को भी और हम लोग यहाँ पे फेंसेस को भी इंस्टॉल और बिल्ड कर सकते हैं. दोस्तों आप सोचेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर को यहाँ पर ये लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं. अगर रशिया को एंटर करना हुआ तो वो एंटर कर ही जाएगा. असल में फिनलैंड के साथ रशिया युद्ध डायरेक्टली नहीं लड़ता है. कई बार क्या करता है कि रशिया हाइब्रिड वॉरफेयर करने की कोशिश करता है, जिसमें कि आज से लगभग 6-7 साल पहले 2015-16 की एक कहानी है. उस टाइम पर भी फिनलैंड को तंग करने के लिए रशिया ने क्या किया था, बहुत सारे माइग्रेंट्स को बेसिकली इस पर्टिकुलर बॉर्डर के थ्रू क्रॉस करवा दिया था. एंड हु नोस कि वो वाले माइग्रेंट्स आगे जाकर के फिनलैंड में क्या करने वाले हैं. तो इसी पर्टिकुलर डर के चलते कि मॉस्को शायद आज भी लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को फ्रंटियर पे भेजने की कोशिश कर सकता है और बगैर वीज़ा को उनको यहाँ पर फिनलैंड में एंट्री दिलवाने की कोशिश कर सकता है. इसीलिए ये वाला कानून यहाँ पर लाया गया है. सो यस, नाटो मेंबरशिप तो एक तरफ है ही, लेकिन दूसरी तरफ फिनलैंड को यहाँ पर इस चीज़ का भी डर है कि कहीं हमारे ऊपर हाइब्रिड वॉरफेयर के माध्यम से यहाँ पर अटैक ना किया जाए. इसी के चलते ये वाला नया कानून इनके द्वारा लाया गया है. अब फाइनल सवाल ये आता है कि क्या वाकई में रशिया फिनलैंड को अटैक करेगा या नहीं. दोस्तों उसका जवाब सबसे बेहतर अगर कोई दे सकता है तो वो रशिया के प्रेसिडेंट खुद व्लादिमीर पुतिन है. आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिए. इसमें इन्होंने काफ़ी क्लियरली बताया है कि फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में आना उतनी बड़ी मुसीबत नहीं जितनी बड़ी मुसीबत यूक्रेन का नाटो में आना है. मैं इसको आपके लिए प्ले कर रहा हूँ. Плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию. Начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствуют себя частью русского мира. Ничего подобного в Финляндии, в Швеции нет. Это совершенно другая ситуация. Ну, хотят, пожалуйста. सो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मान लीजिए फिनलैंड और स्वीडन यहाँ पे नाटो में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है. लेकिन हाँ, इन्होंने साफ साफ कहा है कि यूक्रेन को तो डेफिनेटली ये हम अलाउ नहीं करेंगे. ऑल्सो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो रशिया के द्वारा जो प्रॉब्लम है जो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली समझाई है वो ये है कि यूक्रेन के द्वारा बेसिकली इनको रशियन लैंग्वेज और रशियन कल्चर को भी अटैक करने की कोशिश करी जा रही थी. बट एट द सेम टाइम वी कैनॉट रियली रूल आउट कि क्या रशिया यहाँ पे फिनलैंड को अटैक करेगा, नहीं करेगा. बिकॉज अगर कल को रशिया इस तरीके की चीज़ें करता है तो उस केस में हो सकता है कि रशिया किसी और तरीके से फिनलैंड को यहाँ पे झुकाने की कोशिश करे. क्या होता है देखना बाकी है. जैसे कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे. फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही. जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी तैयारी को टेक्स्ट बुक के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया है इंडिया की बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट, जिनके माध्यम से आप लोग घर बैठकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं. इनसे पढ़ने के लिए जो खर्चा आएगा दैट इज ओनली 30,000 रुपीज़ पर एनम. 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.